हेलो लर्नर्स, हो सकता है कि आप लोग अभी अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय कर रहे हो, या हो सकता है कि आप लोगों ने अपनी 10th और 12th कंप्लीट कर ली हो शायद, या हो सकता है आप लोगों ने कोई डिप्लोमा प्रोग्राम कर रखा होगा, या फिर शायद हमने अपनी बैचलर्स या मास्टर्स कंप्लीट करी होगी। चाहे हमने ये टेक बैकग्राउंड से करा हो या नॉन टेक बैकग्राउंड से करा हो, बट लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो और वहां कमी आ रही है मेंटरशिप की, गाइडेंस की, रोड मैप की, यानी हमें ये नहीं समझ आ रहा कि सर हम स्टार्ट कहां से करें, सो लर्नर्स, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएगा, जो कि है द कंप्लीट प्रैक्टिकल रोड मैप ऑफ एथिकल हैकिंग, जिसमें लर्नर्स हमने काफी रिसर्च के बाद ये 4 पॉइंटर्स निकाले हैं जो A to Z सब कुछ कंप्लीट करेगा 100%। ये पॉइंटर्स है लर्नर्स: लर्न, अर्न, सर्टिफिकेट्स एंड सोर्सेज। और इनमें आप इनकी सब हेडिंग्स के जरिए और डिटेल में कंसेप्ट को समझ पाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे लर्न के अंदर मॉड्यूल्स यानी टॉपिक्स और क्वालिफिकेशंस की, सर्टिफिकेट्स में बिगिनर्स, एडवांस और एक्सपर्ट्स के तौर पे हमें कौन कौन से सर्टिफिकेट्स को गो थ्रू करना चाहिए, और अर्न के अंदर डिस्कस करेंगे एथिकल हैकिंग जॉब्स और साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के बारे में कि आफ्टर कंप्लीटिंग एथिकल हैकिंग हम क्या कर सकते हैं, और आफ्टर कंप्लीटिंग एडवांस कोर्सेज हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से जॉब टाइटल्स हमारे पास हैं, क्या कैटेगरीज हैं, क्या सैलरीज रहती है, उसकी डेप्थ तक जाने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली लर्नर्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोर्सेस के अंदर आपको टॉप जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स, आपको टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, साथ ही साथ प्रैक्टिकल लैब्स जैसे सभी सवाल और सभी रिसोर्सेज इस अकेले वीडियो में मिल जाएगा। सो नाउ लर्नर्स, आई नीड योर अटेंशन, ताकि आप लोग हर एक ब्रांच, हर एक पॉइंटर के अंदर की हर बात को अच्छे से समझ सके। एंड ट्रस्ट मी लर्नर्स, ये कंप्लीट रोड मैप आपकी पूरी जर्नी बदल देगा। आपके हर एक सवाल का जवाब आपको इसी रोड मैप में मिल जाएगा। तो आइए हमारे इस कंप्लीट एथिकल हैकिंग रोड मैप के सबसे पहले पॉइंटर की तरफ चलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर की तरफ, विच इज लर्न, यानी हमें क्या सीखना चाहिए। हम एथिकल हैकिंग की स्टार्टिंग तो करना चाहते हैं, और जैसा मैंने आप सभी को बताया कि चाहे हमने कोई भी क्वालिफिकेशंस कर रखी हो, चाहे हमने 10th भी कंप्लीट ना करी हो, या हमने 10th, 12th, डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स कर रखी हो, हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, और हम लोग एक एथिकल हैकर, एक सक्सेसफुल एथिकल हैकर बन सकते हैं या नहीं, सभी सवालों के जवाब अब समझ आएंगे। तो सबसे पहले हम सीखना कहां से स्टार्ट करें, लर्निंग में हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंटर आता है लर्नर्स, वो है नेटवर्किंग। आपको ध्यान रखना है कि सर जो नेटवर्किंग के कंसेप्ट्स हैं हम यहां से स्टार्ट करें, बिकॉज एथिकल हैकिंग की हर एक एक्टिविटी, हर एक टास्क, हर एक प्रैक्टिकल और हर एक अटैक के अंदर आपको नेटवर्किंग का बेस पता होना चाहिए। बट सवाल यह है कि क्या हमें पूरी नेटवर्किंग आनी चाहिए, क्या हमें सिस्को का या किसी ऐसी बड़ी कंपनी का कंप्लीट नेटवर्किंग का कोर्स आना चाहिए। तो एक्चुअली इसका आंसर है नहीं, नो। हमें कंप्लीट नेटवर्किंग नहीं सीखनी है, और अगर आप ऐसा करने जाते हो तो शायद नो डाउट आप एक अच्छे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तो बन जाओगे, बट एक एथिकल हैकर, एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनने से आप थोड़ा दूर हो सकते हैं, बिकॉज अपने आप में नेटवर्किंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है सर, नेटवर्किंग के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग कंसेप्ट्स हैं, जो बिगिनर्स के लिए बनाए हुए कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि आईपी, पोस्ट, प्रोटोकॉल्स, उनकी वर्किंग, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, उसी का अपडेट जो है, इन सभी पॉइंटर्स के बारे में, इन बेसिक पॉइंटर्स के बारे में हमें पढ़ना है। और सर जब हम अपने नेटवर्किंग के बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, हम आईपी, पोस्ट, प्रोटोकॉल्स और इनकी वर्किंग को जब हम समझ जाते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंटर की तरफ, विच इज लिनक्स ओएस एंड कमांड्स, यानी हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डेप्थ में जाते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वर्किंग समझते हैं, और स्पेशली वहां पे हमारा फोकस रहता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इसका फाइल सिस्टम क्या है, इसके कमांड्स क्या है, क्योंकि लिनक्स को हम ज्यादातर कमांड लाइन के जरिए, अपने टर्मिनल के जरिए यूज लेना पसंद करते हैं, ताकि हम एडवांस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। सो हम लिनक्स कमांड्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डेप्थ में जाते हैं, यानी उनका जो है एक अच्छा लेवल का कंटेंट हम ले लेते हैं। उसके बाद लर्नर स्टार्ट होती है आपकी जर्नी। इस साइबर सिक्योरिटी जैसी वास्ट फील्ड में आप लोग स्टार्ट करते हैं एथिकल हैकिंग से। एथिकल हैकिंग एक्चुअली एक ऐसा करिकुलम बना दिया गया है, एक ऐसा पैटर्न बना दिया गया है जो आपको बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी नॉलेज दे देता है कि आप साइबर सिक्योरिटी जैसी बड़ी फील्ड को एंटर कर सके और उसके अंदर अपना करियर बना सके। सो अब एथिकल हैकिंग कर क्या रहा है सर, एथिकल हैकिंग हमें कई सारे टॉपिक्स, कई सारे मॉड्यूल्स यानी चैप्टर्स सिखाता है, जो कि साइबर सिक्योरिटी का बेस है।
फॉर एग्जाम्पल हम एथिकल हैकिंग के अंदर सीखते हैं फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस, जिसे आप लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। देन हम देखते हैं नेटवर्क स्कैनिंग, एक नेटवर्किंग से रिलेटेड एक सिस्टम में से डेटा कलेक्ट करना, वो जो डेटा मिला है उस डेटा की मदद से एन्यूमरेशन करना, उसकी और डेप्थ में जाना, चेक करना कि वो डेटा कितना सही है और उससे हमें और क्या इंफॉर्मेशन और क्या डेटा मिल सकता है। और जब हमें इतना सारा इंफॉर्मेशन मिल चुका होता है, यानी हम लूपहोल्स की तरफ जब बढ़ रहे होते हैं, कमियों की तरफ जब बढ़ रहे होते हैं, तब हम परफॉर्म करते हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर, हम वल्नरेबिलिटीज को चेक कर रहे हैं, वहां पे कंफर्म कर रहे हैं कि कोई कमी है या नहीं। और जैसे ही आपको कंफर्म होता है कि वहां कमी है, आप उसे एक्सप्लॉइट करते हो, अलग अलग तरीके से सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करते हो एंड देन उन सिस्टम्स को सिक्योर करते हो। इस तरीके का कंप्लीट जो नॉलेज होता है, बिगिनर्स लेवल का नॉलेज, एक बेस लेवल का नॉलेज जो कि बहुत अच्छा नॉलेज होता है, वो नॉलेज आपको एथिकल हैकिंग प्रोवाइड कर देता है। और सर जब हम ये नॉलेज ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जैसी वास्ट, साइबर सिक्योरिटी जैसी बड़ी फील्ड को लेकर हम मैच्योर हो चुके हैं। हमें समझ आने लग जाता है कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या डोमेन्स हैं, और उनमें से हम सिलेक्ट करते हैं अपने एक फेवरेट डोमेन को, जो कि आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। लर्नर्स, आप देखोगे एथिकल हैकिंग कंप्लीट करने के बाद आपको एंट्री मिल जाती है साइबर सिक्योरिटी में। सर साइबर सिक्योरिटी है क्या? साइबर मीन्स इंटरनेट एंड सिक्योरिटी मीन्स उसे सिक्योर करना, उसमें कमियां ढूंढ के उसे और बेटर बनाना। बट द पॉइंट इज, क्या ये केवल इंटरनेट की सिक्योरिटी की बात कर रहा है? तो एक्चुअली नहीं लर्नर्स, साइबर सिक्योरिटी डील करता है पूरे वर्ल्ड में यूज होने वाली हर टेक्नोलॉजी के साथ। वो कह रहा है आज के टाइम पे जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है या हो सकती है, उन सभी टेक्नोलॉजीज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी साइबर सिक्योरिटी की ही है। और क्या क्या टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी कवर कर रहा होगा? बिकॉज इन्हीं में से कोई एक हमारा डोमेन बनेगा, कोई एक हमारा करियर, हमारी फील्ड बनेगी। ये डोमेन्स क्या क्या है लर्नर्स? ये हो सकता है नेटवर्क, वेब, क्लाउड, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एआई, आईओटी, इवन आप लोगों को पता होगा कि अब क्वांटम कंप्यूटिंग आ चुकी है, तो वो भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही डील करेगा, यानी उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी साइबर सिक्योरिटी की है। इवन लर्नर्स, अगर आप बात करें हार्डवेयर सिक्योरिटीज की, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटीज की, या मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटीज की, और इनके अलावा भी कई ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आज के टाइम पे मार्केट में यूज हो रही है, साइबर सिक्योरिटी उन सबके साथ डील करता है। अब सवाल यह है कि क्या यह पॉसिबल है कि आप में से या हम में से कोई एक भी पर्सन इन सभी फील्ड्स में एक्सेल कर पाए, इन सभी फील्ड्स में एक एक्सपर्ट बन पाए? तो ऐसा नहीं होता है, और ना ही हम कभी भी ऐसा करेंगे। एथिकल हैकिंग कंप्लीट होते ही हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एथिकल हैकिंग तक कैसे जाना है, वो मैंने आपको बताया लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैं आपको सर्टिफिकेट्स, कौन सी क्लास के बाद आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें भी समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे ध्यान देना। तो ये हमें बता रहा है कि सर आपके पास ये सारी फील्ड्स थी और इन फील्ड्स में से हमें कोई एक डोमेन सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी ने कहा कि सर मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ ओएस सिक्योरिटीज को लेकर, किसी ने कहा मैं क्वांटम सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, किसी ने कहा मैं एआई टेक्नोलॉजीज को सिक्योर करने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और सिक्योर करने से मतलब लर्नर्स यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि आप उन टेक्नोलॉजीज की पूरी डेप्थ तक की नॉलेज लेते हैं, उनके बिल्डिंग प्रोसेस को नहीं समझते, आप उनके वर्किंग प्रोसेस को समझते हैं, उनकी फंक्शनिंग को समझते हैं, और उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी, अपने अटैक्स, अपनी टेक्निक्स का यूज लेकर आप उनमें कमियां ढूंढते हैं। उसके बाद उन कमियों को सिक्योर करने के लिए आप उन्हें सिक्योरिटी पैचेस भी देते हैं, यानी आप वहां पे काउंटर मेजर्स या जो भी आपकी तरफ से इनपुट्स है वो भी शेयर करते हैं, और ये हर टेक्नोलॉजी में होता है। तो आप इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करते हैं, आप में से जिसको भी जो भी टेक्नोलॉजी पसंद आ रही है कि सर मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, वो ही टेक्नोलॉजी आपका साइबर सिक्योरिटी डोमेन माना जाएगा। किसी ने कहा वेब, किसी ने कहा मोबाइल एप्लीकेशंस, किसी ने कहा हार्डवेयर, तो किसी ने कहा नेटवर्क, या फिर क्वांटम, एआई एंड सो ऑन। जो भी एक फील्ड हम सिलेक्ट करेंगे, उस फील्ड से रिलेटेड हम अपनी नॉलेज को कंटिन्यू करते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड हम अपने स्किल्स को और शार्प करने लगते हैं। और ये आता है हमारा सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, यानी एथिकल हैकिंग के बाद डोमेन सिलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, लेकिन ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है कि आप ये नॉलेज कंप्लीट करते हुए अपने एथिकल हैकिंग करिकुलम को कंप्लीट करें। उसके बाद सेकंड पॉइंटर की तरफ पहुंच जाते हैं, जो कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी डोमेन सिलेक्ट कर दो, और डोमेन हमेशा वही हो जो आपको पसंद हो लर्नर्स, बिकॉज इनमें से कोई भी ऐसा डोमेन नहीं है जिसमें करियर, स्कोप, अच्छी सैलरी और एक सक्सेसफुल लाइफ ना हो। बट ये सारी चीजें अचीव वही कर पाता है जो केवल उस फील्ड को सिलेक्ट करे जो उसे पसंद है, जो एक्चुअली आपका पैशन है, जिसे करते हुए आप कभी भी टायर्ड फील नहीं करेंगे।
जहां पे आप ट्राई टिल सक्सीड के फॉर्मूला को बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, वही आपका फील्ड होगा। और सर जब हम फील्ड सिलेक्ट कर लेते हैं या अगर हम करंट सिनेरियो में जिस जगह पे बैठे हैं वहां से हमें क्या करना चाहिए, हमें वो नहीं समझ आ रहा है, तो उसका जवाब आपको अब मिलेगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अब क्वालिफिकेशंस की। हमारे इस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में अभी जो हमने डिस्कशन करा ये बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है आपकी स्किल्स पे। ये जो पूरा पॉइंटर था डिस्कस कर रहा है कि आपको क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी है, नेटवर्किंग की नॉलेज लेनी है, आपको लिनक्स कमांड्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नॉलेज लेनी है, एथिकल हैकिंग के कंटेंट की नॉलेज लेनी है, अपने स्किल्स जो है उस करिकुलम को लेकर स्ट्रॉन्ग करनी है। बट ये था स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बट लर्नर्स एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है कि मार्केट आज भी बहुत ज्यादा फोकस करता है डिग्रीज पे, सर्टिफिकेट्स पे, उन पेपर्स पे। बट लर्नर्स नो डाउट मार्केट में अपनी पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्वालिफिकेशंस पे भी फोकस करते हैं। तो अब इसे डिस्कस करते हैं सर कि हम क्वालिफिकेशंस में हमें क्या मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल अभी तक आप लोग अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अब तक आप अभी अपनी 10th क्लास तक नहीं पहुंचे हैं, तो इन दैट केस लर्नर्स आप लोगों को वर्क करना है केवल और केवल अपनी स्किल्स पे। आप लोगों को ये जो कंटेंट है एथिकल हैकिंग, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स कमांड्स का, केवल उस डायरेक्शन में फिलहाल फोकस करना है और आराम से अपनी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करनी है। आपको सबसे पहले अपनी 10th कंप्लीट करनी है। पर सवाल यह है कि 10th के बाद जो 11th 12th में हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और अगर हम साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ही जाना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो हम किस फील्ड को सिलेक्ट करें। तो यहां आपको ध्यान देना होगा, बिकॉज हम ऑलरेडी फोकस्ड हैं, हमें पता है कि हमें साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना है और उसमें अपने पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, हमारे सीवी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। तो इन दैट केस आपको साइंस मैथ्स को लेना चाहिए है, बिकॉज ऐसा करने पे आप लोग इंजीनियरिंग की तरफ जा पाएंगे। और जब आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे लर्नर्स अपनी 12th कंप्लीट होने के बाद, तो आपको बीटेक या एमटेक दोनों में ही साइबर सिक्योरिटी के ऑप्शंस मिलेंगे। बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी, और ये वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं लर्नर्स जो आपके पोर्टफोलियो को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपको अच्छे लेवल का नॉलेज भी देंगे और साथ ही साथ आप बहुत फोकस डायरेक्शन में बढ़ रहे होगे। बिकॉज आप चाहे आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप साइड में कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे हो, या आप कहीं से कोई एक्स्ट्रा नॉलेज या कोई प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, ये सारी इन अराउंड रहेगी साइबर सिक्योरिटी के। इन शॉर्ट आप अपनी फील्ड से हटके कुछ नहीं कर रहे होगे, आप अपनी फील्ड को ही जी रहे होगे, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंटर बनता है। बट अगर हमने सर अपनी 11th 12th कंप्लीट कर ली है, या हमारे 11th 12th के सब्जेक्ट्स कुछ और थे, हमने कोई डिप्लोमा प्रोग्राम कर रखा है, ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जिनकी 10th कंप्लीट नहीं हुई है उन्हें अब एक गोल मिल चुका है कि उन्हें नेटवर्किंग, लिनक्स कमांड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एथिकल हैकिंग की नॉलेज को सबसे पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद वो लोग जिनने अपनी 10th कंप्लीट कर ली है, 11th 12th में जाने वाले हैं, आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, तो साइंस मैथ्स सिलेक्ट करोगे। और सर अगर हमने 10th 12th में कोई भी दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया था तो हम क्या करें। तो जिनने अपनी 10th एंड 12th में साइंस मैथ्स लिया था वो सब ज्वाइन करेंगे बीटेक एंड एमटेक। जिसने बीटेक कर रखी है वो एमटेक करेगा, और जिनने साइंस मैथ्स नहीं लिया, आर्ट्स लिया, कॉमर्स लिया, कोई भी दूसरी फील्ड ली है, वो लोग जा सकते हैं बीसीए की तरफ, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बीसीए एंड एमसीए। और आपको इनके अंदर भी साइबर सिक्योरिटी का स्पेशलाइज्ड कोर्स मिल जाएगा, यानी आप बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी एंड स्पेशली एमसीए इन साइबर सिक्योरिटी कर पाएंगे। और सर अगर हमने हमारी बैचलर्स किसी भी नॉन आईटी, नॉन टेक बैकग्राउंड से कंप्लीट कर ली है तो क्या करें। तो आप मास्टर्स की तरफ जा सकते हैं कि आप अपनी जो मास्टर्स हैं वो टेक बैकग्राउंड में स्पेशली एक स्पेशलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी कोर्स में कंप्लीट कर सके। एंड व्हाट इफ सर कि अगर हमने ये सारी चीजें या तो कंप्लीट कर ली है या अब हम किसी भी रीजन से कंटिन्यू नहीं कर सकते। इवन लर्नर्स अगर किसी भी रीजन से हमें लगता है कि सर अब हम ये क्वालिफिकेशन जो है ये कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, शायद हमने 12th तक कर रखी हो, शायद हमने केवल अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी हो और अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं किसी भी रीजन से, इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी सभी सिचुएशंस में लर्नर्स अब आपके फोकस में 3 सबसे जरूरी चीजें रहनी चाहिए। पहला स्किल्स, जिसमें आपको फोकस करना है इसी पार्ट पे। सेकंड सर्टिफिकेशंस, जो मैं आपको अभी कुछ देर में गाइड करूंगा। और जो आपका थर्ड पॉइंटर है वो है डिप्लोमा प्रोग्राम्स। तो आपको साइबर सिक्योरिटी के कई डिप्लोमा प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, आपको उन्हें परस्यू करना चाहिए, आपको वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स एटलीस्ट कर लेने चाहिए हैं। एंड इवन अगर आप मुझसे बेस्ट कंडीशन पूछेंगे या बेस्ट सिचुएशन बोलेंगे तो मैं आप सभी को यही रेफर करूंगा कि आप लोग अपनी बैचलर्स तो एटलीस्ट कंप्लीट करें।
तो अब बात करते हैं सेकंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंटर के बारे में, विच इज अबाउट सर्टिफिकेशंस। ये सेकंड पॉइंटर लर्नर्स जो हमने रिसर्च करके निकाला है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए है, इन सर्टिफिकेट्स में आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। आप में से हर वो पर्सन जिसने अभी तक एथिकल हैकिंग भी कंप्लीट नहीं करा है, एथिकल हैकिंग भी स्टार्ट नहीं करा है, अगर उन्हें सर्टिफिकेशंस पे फोकस करना है, यानी एज अ बिगिनर 0 लेवल से अगर हम सर्टिफिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम किन सर्टिफिकेट्स की तरफ जा सकते हैं। तो वो सर्टिफिकेट्स आप लोगों के रहेंगे या तो ईजेपीटी या फिर सीईएच, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, आप दोनों की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज ज्यादातर फोकस आपका स्किल पॉइंट ऑफ व्यू पे रहना चाहिए। ऑनेस्टली लर्नर्स, मार्केट नीड्स के हिसाब से सर्टिफिकेट जो है वो अब बस एक पीस ऑफ पेपर बन के रह चुका है। ये सर्टिफिकेट केवल एक पीस ऑफ पेपर है, लेकिन ये पीस ऑफ पेपर हमारे पोर्टफोलियो को थोड़ा स्ट्रांग बनाता है। तो अगर हमारे कुछ एक्शन से, अगर हमारे थोड़े एफर्ट से हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो सकता है, तो हम उस जगह एफर्ट जरूर डालते हैं। बट अगर हम बात करें प्रायोरिटीज की, तो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए है स्किल्स यानी नॉलेज। सो और क्या सर्टिफिकेशंस एज अ बिगनर हमें देखने को मिलते हैं सर? सिक्योरिटी प्लस एंड गूगल सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट। ये सभी आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की बेसिक नॉलेज देंगे, ताकि आप साइबर सिक्योरिटी जैसी वास्ट फील्ड के अंदर एंटर कर पाए। और सर जब हम इन कोर्सेज को कंप्लीट कर लेते हैं, नो डाउट नॉलेज जो है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, यानी जो लर्निंग मोड है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए। तो उसके चलते हम एडवांस लेवल के सर्टिफिकेशंस की तरफ जाते हैं, जहां पे हमें मिलता है ओएससीपी, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा कोर्स, एक मार्केट का वैल्यूएबल सर्टिफिकेट। उसी के आगे उसी के कुछ एडवांस लेवल के सर्टिफिकेट जैसे ईसीडब्ल्यूपीटी, पेंटेस्ट प्लस, जो कि है पेंटेस्ट प्लस, ईडब्ल्यूपीटी, ये सभी कोर्सेज आप लोगों को तब करने चाहिए जब आप लोगों ने अपना बिगनर्स लेवल कंप्लीट कर लिया है। देन हम बात करते हैं एक्सपर्ट लेवल की। तो सर अगर हम एक्सपर्ट लेवल में जाना चाह रहे हैं, तो हमें किन सर्टिफिकेशंस को गो थ्रू करना चाहिए, किन सर्टिफिकेट्स को हमें परस्यू करना चाहिए? तो सर यहाँ हमारे पास आता है ओएसईपी, उसके ओएससीपी से एक और एडवांस लेवल का कोर्स, देन आता है सीआरटीपी, देन आता है सीआरटीई और आता है जीपेन। हम जो भी सर्टिफिकेशन सिलेक्ट करते हैं, मेक श्योर उस सर्टिफिकेशन का जो करिकुलम है, जो उसके अंदर की नॉलेज है, वो हमारी नीश, हमारे साइबर सिक्योरिटी डोमेन से रिलेटेड हो। यानी हमने जो भी साइबर सिक्योरिटी डोमेन सिलेक्ट करा था, अगर आप लोगों ने सिलेक्ट करा था नेटवर्क, तो वो नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, अगर आपने वेब सिलेक्ट करा था तो वो वेब से रिलेटेड हो। इट मीन उसके अंदर आप जो कंटेंट, जो स्किल्स गेन कर रहे हो, वो आपकी डोमेन की हो। ऐसा ना हो, एक एग्जांपल के तौर पे, कि आपने वेब पेन टेस्टिंग अपना डोमेन सिलेक्ट करा है और आप सिस्टम हैकिंग के सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, वो आपके लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा, बिकॉज आप अपने डोमेन से हटकर, अपने डोमेन से अलग जाकर एक दूसरी डायरेक्शन के आप लोग जो है सर्टिफिकेशंस ले रहे हो, जो बिल्कुल ही अलग अलग पाथ है और आपको वैल्यू नहीं देंगे उतनी ज्यादा। और डिस्कस करते हैं सर आफ्टर सर्टिफिकेशंस हमें क्या करें। सो अब लर्नर्स, हमने अपने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, सबसे जरूरी पॉइंटर लर्न को कंप्लीट कर लिया, देन सेकंड पॉइंटर सर्टिफिकेट को कंप्लीट करा, जिसमें हमारे पास 3 लेवल थे, बिगनर्स, एडवांस एंड एक्सपर्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर, बिकॉज एट लास्ट आप सब लोग कुछ अर्न जरूर करना चाहते हैं अपनी फील्ड में। एक सिक्योर करियर ही उसे माना जाता है, एक सक्सेसफुल करियर ही उसे माना जाता है आज के टाइम पे, जिसमें आप एक अच्छे लेवल का अर्न जो है वो कर रहे हो। तो अब इस अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी में किन बातों का ध्यान रखना है, क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, किस पैटर्न में मिलती है, वो सारी चीजें आपको अभी क्लियर हो जाएगी। सो लर्नर्स, एक बार फिर से आई नीड योर अटेंशन, और बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंटर की तरफ, जो कि है लर्नर्स अर्न। और इस अर्न पॉइंटर को हमने 2 सब पॉइंट्स में, 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला है आफ्टर एथिकल हैकिंग, आप कैसे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास क्या जॉब टाइटल्स रहते हैं, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेगी। और साथ ही साथ जब हम एथिकल हैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं, हम एडवांस लेवल के सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सपर्ट लेवल के सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर लेते हैं, यानी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना डोमेन सिलेक्ट कर चुके होते हैं, उसका नॉलेज ले चुके होते हैं, तब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है, क्या जॉब टाइटल्स रहते हैं। तो दोनों कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन है, आफ्टर एथिकल हैकिंग भी और साइबर सिक्योरिटी के सभी जॉब रोल्स, यानी एथिकल हैकिंग के जॉब रोल्स कंप्लीट होने के बाद जब आप और नॉलेज लेते हैं, एडवांस लेवल की, एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज लेते हैं, यानी सीनियर लेवल की जो हमारे पास जॉब टाइटल्स होती है, वो क्या क्या है, वो कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी के पॉइंटर्स भी यहाँ मेंशन करें। तो सबसे पहले एथिकल हैकिंग पॉइंटर को डिस्कस करते हैं, बिकॉज लर्नर्स ये पूरा रोड मैप अभी बिगनर्स के लिए बनाया गया है। और अगर आप लोगों को ये बिगनर्स रोड मैप वैल्यू दे रहा है, अगर आप लोगों को ये पसंद आएगा, देन हम एडवांस लेवल और एक्सपर्ट लेवल के लिए भी, यानी प्रोफेशनल्स के लिए भी एक प्रॉपर रोड मैप लेकर आएंगे। फॉर नाउ लर्नर्स, एथिकल हैकिंग जॉब्स में हमें 4 कैटेगरीज देखने को मिलती है।
और पांचवा एक बोनस ऐड करा है आप लोगों के लिए। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है ऑफेंसिव सिक्योरिटी की, जिसे आप लोग रेड टीमिंग भी कहते हैं। देन हम बात करेंगे डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू की, जिसे हम ब्लू टीमिंग कहते हैं। देन हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस से रिलेटेड, इस एक कैटेगरी है जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस से रिलेटेड जॉब टाइटल्स होते हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड जॉब टाइटल्स होते हैं, मेंटरशिप जो है आप एज अ मेंटर एज अ ट्रेनर लोगों को अपनी स्किल शेयर करते हैं, अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं, तो वो यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर काउंट करा जाएगा। देन आता है GRC विच मीन्स गवर्नेंस रिस्क और कंप्लायंस, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन आता है जनरल IT एंड सिक्योरिटी सपोर्ट। उसके बाद हमारे पास आता है एक बोनस पॉइंटर जो आप लोगों के लिए डाला है मैंने कि सर अगर हम अगर हम एज अ सैलरीड पर्सन काम नहीं करना चाहें, अगर हम फ्रीलांस्ड वे में वर्क करना चाहें वो भी एथिकल हैकिंग कंप्लीट होने के बाद, तो आपकी ये बोनस काम आएगा, जो डील करता है हर उस टेक्निक से या हर उस तरीके से जो आप एथिकल हैकिंग कंप्लीट करने के बाद फ्रीलांस फॉर्म में अर्न कर पाओगे। सो सबसे पहला पॉइंट है ऑफेंसिव सिक्योरिटी यानी रेड टीमिंग। क्या मतलब है इसका? तो सर जैसा इसका नाम बता रहा है, यहाँ पे ऑफेंसिवली डिवाइसेस पे टेस्टिंग करी जाती है, या आप कह सकते हो अटैक करा जाता है। एक डिवाइस को लगातार हैक करके फिगर आउट करा जाता है कि वो कमजोर है या नहीं और उसमें क्या कमजोरियां हैं। इट मींस यहाँ भी डिवाइस को सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अटैक कर रहे हैं, यहाँ भी डिवाइस पे लगातार अटैक टेस्ट कर रहे हैं और उसको सिक्योर करेंगे। बट द पॉइंट इज उसे सिक्योर करने के लिए सीधा सिक्योरिटी प्रोग्राम्स अप्लाई नहीं कर रहे, पहले उस पर अटैक्स करे जा रहे हैं, ऑफेंसिव अप्रोच के साथ उस सिस्टम के पास जाया जा रहा है, उसकी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके देखा जा रहा है, उसके बाद उसे सिक्योर करा जा रहा है। तो ये होती है हमारी ऑफेंसिव अप्रोच। अब इस ऑफेंसिव अप्रोच के अंदर, इस ऑफेंसिव सिक्योरिटी के पार्ट में हमारे पास क्या क्या जॉब टाइटल्स आते हैं एथिकल हैकिंग कंप्लीट करने के बाद। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर्स, हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एक एथिकल हैकर, जॉब टाइटल भी देखने को मिल सकता है आपको। देन हमें देखने को मिलेगा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एनालिस्ट, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टर, बग बाउंटी हंटर, सिक्योरिटी टीम एसोसिएट, रेड टीम इंटर्न, या फिर एक ट्रेनी, जो कि हम इस पॉइंटर के अंदर इसे डिस्कस कर लेंगे, है ना, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट वाले पार्ट में, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम वाले पार्ट में। बट द पार्ट इज कि हमें ये जॉब टाइटल्स ऑफेंसिव टीम में अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें इन जॉब टाइटल्स पे जाके अप्लाई करना है एथिकल हैकिंग कंप्लीट होने के बाद। ये सारे वही जॉब टाइटल्स हैं जो फ्रेशर्स के लिए हैं। आप इसमें थोड़ी वैल्यूज और ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एनालिस्ट, तो अगर आप सर्च करोगे जूनियर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एनालिस्ट, तो इन दैट केस आप देखोगे कि जो कीवर्ड है जूनियर, ये साफ डिफाइन करता है कि जॉब टाइटल फ्रेशर्स के लिए है, यानी आपके लिए होगी। उसके बाद हमारे पास आता है डिफेंसिव का पार्ट, यानी डिफेंसिव सिक्योरिटी का पार्ट, ब्लू टीमिंग का पार्ट। इसमें हमें क्या क्या जॉब टाइटल्स देखने को मिलते हैं? तो यहाँ हमें देखने को मिलता है सॉक एनालिस्ट लेवल 1, उसके अलावा सिक्योरिटी एनालिस्ट, थ्रेट मॉनिटरिंग एनालिस्ट, इंसिडेंट रिस्पॉन्स इंटर्न, SIEM एनालिस्ट एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस ट्रेनिंग। उसके बाद लर्नर्स आ जाता है हमारा मेंटरशिप पार्ट, ट्रेनिंग पार्ट, अवेयरनेस प्रोग्राम्स वाले पार्ट, अवेयरनेस वाला पार्ट, जहां पे अपनी स्किल्स को हम शेयर करते हैं। सो यहाँ पे हम बन सकते हैं एथिकल हैकिंग ट्रेनर, या आप कह सकते हो जूनियर एथिकल हैकिंग ट्रेनर, साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर, लैब इंस्ट्रक्टर, लैब असिस्टेंट साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, और साथ ही साथ ट्रेनर कोऑर्डिनेटर या टेक्निकल सपोर्ट, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर वो भी हमारे साइबर सिक्योरिटी पार्ट में ही, और साथ ही साथ ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, जिसमें हो सकता है आप मल्टीपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर लोगों को इंस्ट्रक्ट करें, वो भी किसी कंपनी के अंडर रहकर ही, एज अ ऑनलाइन ट्रेनी और एज अ इंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमारे पास आ रहा है GRC, है ना, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, जो ओवरऑल कंप्लायंस पॉलिसीज इन पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है IT सिक्योरिटी ऑडिटर, जूनियर IT सिक्योरिटी ऑडिटर, जूनियर कीवर्ड आपको फ्रेशर्स लेवल की जॉब प्रोफाइल ढूंढने में हेल्प करेगा। देन हमारे पास आता है कंप्लायंस एनालिस्ट, जो कंप्लायंस बनाएंगे, कंप्लायंस को मैनेज करेंगे, रिस्क एनालिस्ट, जूनियर रिस्क एनालिस्ट, या फिर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स असिस्टेंट, यानी ISO 27001 एंड सो ऑन। एंड आफ्टर दिस हमारे पास आ जाता है जनरल IT एंड सिक्योरिटी सपोर्ट, जिसमें हमें देखने को मिल जाता है IT सपोर्ट टेक्नीशियन, सिक्योरिटी पार्ट में ही, है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर, उसके बाद आ जाता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सिक्योरिटी पाथ के अंदर, और साथ ही साथ सिक्योरिटी ऑपरेशंस इंटर्न। तो अब ओवरऑल हमने जितने भी जॉब टाइटल्स देखे लर्नर्स, ये सभी जॉब टाइटल्स आपके लिए ही है, एज अ बिगिनर है, एथिकल हैकिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद के हैं। बस आप इनमें जूनियर, हेल्पर, इंटर्न ऐसे कीवर्ड जब यूज लेते हैं तो इसकी वजह से आपको फ्रेशर्स जॉब प्रोफाइल जल्दी मिल जाती है। आप उन जॉब प्रोफाइल्स पे नहीं जाते जो आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस मांग रहा होगा, आपको वो जॉब प्रोफाइल्स मिलती है जो साफ साफ कह रही है कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रेशर्स के लिए है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट लर्नर्स,
अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पार्ट की, कि अगर आप एज अ फ्रीलांस फॉर्मेट में, सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर्मेट में अर्न करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं या तो बग बाउंटी प्रोग्राम्स के, जो कि आफ्टर एथिकल हैकिंग मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप केवल एथिकल हैकिंग कंप्लीट होते ही बग बाउंटी हंटिंग को अपना पैशन मान के, एक अर्निंग सोर्स मान के उस पर चले जाएं। आप प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं, आप अपने स्किल्स को और शार्प करने के लिए जा सकते हैं, खुद को चैलेंज देने के लिए आप जरूर जा सकते हैं, बट एज अ अर्निंग सोर्स आप स्टार्टिंग में बग बाउंटी हंटिंग को, वो भी एथिकल हैकिंग कंप्लीट होने के बाद, एक बिगिनर्स लेवल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद एंटरटेन ना करें। आप लोग आफ्टर कंप्लीटिंग योर एडवांस लेवल कोर्सेज और एक्सपर्ट लेवल कोर्सेज अगर आप जाते हैं बग बाउंटी हंटिंग करने, देन वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू भी क्रिएट करेगा और आपको मोटिवेट भी करेगा और आपके अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके काम आ पाएगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहां जाने के लिए रेफर नहीं करूंगा। देन हमारे पास आता है फ्रीलांस पेनिट्रेशन टेस्टर्स, जो फ्रीलांस फॉर्मेट्स में कंपनीज की वेबसाइट्स के अंदर कमियां ढूंढे, उन्हें रिपोर्ट करें, उन्हें सिक्योर करवाएं। यानी जिस भी कंपनी को कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, अपना ऐप लॉन्च करना है, ऐप लॉन्च कर चुके हैं, उन्हें सिक्योर करना है, उन्हें एक पेन टेस्टर को हायर करा, एक फ्रीलांस पेन टेस्टर को, और कहा कि आप हमारी इस टेक्नोलॉजी में कमियां ढूंढे, उसने कमी ढूंढी, रिपोर्ट जनरेट करके दी और उसे सिक्योर कर दिया गया। तो इस तरीके से आप इस टास्क को फ्रीलांस फॉर्मेट में भी कर सकते हो। उसके बाद आता है टीचिंग का पार्ट। आप यूट्यूब, यूडेमी, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप जाके अपने स्किल्स को अच्छे से शेयर कर सकते हैं, जो काफी लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करेगी। उसके बाद हम जा सकते हैं सिक्योरिटी ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी। सो ओवरऑल लर्नर्स, ये था एक और बोनस पार्ट। ये जितने भी टाइटल्स मैंने आपको बताए हैं, ये कंप्लीट सब कुछ कवर कर लेते हैं एथिकल हैकिंग के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। आपको बस करना ये होता है कि अपने कोर्स कंप्लीट होने के बाद, अपना फील्ड सिलेक्ट करने के बाद, आपको इनमें से जो भी टाइटल्स, जो भी फील्ड्स पसंद आ रही है, जो कैटेगरीज पसंद आ रही है, जो आपको, जिसको आप अपना आगे का करियर बनाना चाहते हैं, वैसी जॉब टाइटल्स आपको ढूंढनी है और अप्लाई करना है। सवाल ये है कि हमें मिलेगी कहाँ से ये जॉब टाइटल्स, हम कहाँ से ढूंढें, तो उसका भी जवाब आपको जल्दी मिल जाएगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, कुछ बहुत ही शानदार वैल्यूज इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगी। कुछ बहुत बड़े, कुछ पेड, कुछ महंगे कोर्सेज भी शायद आपको फ्री में मिल जाए। बट फिलहाल हम डिस्कस करना चाहेंगे सर साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के बारे में कि एथिकल हैकिंग करने के बाद हमारे पास साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। इसको अभी हम बहुत डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे, हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे जब मैं आप लोगों के लिए वो एक्सपर्ट लेवल का रोड मैप लेके आऊंगा, या फिर जब हम आप लोगों के लिए एडवांस लेवल का रोड मैप लेकर आएंगे तब। ये बिगनर्स रोड मैप में इस पर ज्यादा फोकस मत करना, बिकॉज अभी आपने एथिकल हैकिंग भी कंप्लीट नहीं करा है, अभी आपने अपनी उस बिगनर्स जर्नी को कंप्लीट नहीं करा है, तो हमें इतना जंप नहीं लेना है, बट स्टिल हमें आइडिया होना चाहिए। तो सर साइबर सिक्योरिटी जॉब्स में आपको मिलता है सिक्योरिटी ऑपरेशंस, ब्लू टीमिंग का पार्ट, जिनके जॉब टाइटल्स में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये जूनियर लेवल की नहीं, ये एक्सपर्ट और सीनियर लेवल की जॉब टाइटल्स होते हैं। देन हमें मिलेगा ऑफेंसिव यानी रेड टीमिंग का पार्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट वाला कैटेगरी हमें देखने को मिलता है। जीआरसी का कैटेगरी देखने को मिलेगा, जिसमें अब आप एज ए सीनियर वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यानी IAM। देन आ जाता है क्लाउड एंड डेवसेकऑप्स सिक्योरिटी। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड एनालिसिस, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप से रिलेटेड जितने भी जॉब टाइटल्स हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, सिक्योरिटी एनालिस्ट मैनेजर, इस तरीके से आप लोग अलग अलग जो है मैनेजर जॉब टाइटल्स आपको देखने को मिलेंगे, सिक्योरिटी टीम लीड एंड ऑल। देन हमारे पास आता है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, इसमें आ जाएगा सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनर, साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर और पर्टिकुलर टाइटल्स के मेंटरशिप प्रोग्राम, और अलग अलग टाइटल्स में मेंटरशिप और ट्रेनिंग जो है प्रोफाइल्स आपको देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल हमें समझ आया कि सर हमारे पास जो पहला पॉइंटर था लर्निंग का, जिसके बाद हमने सब चीजें सीखी, जिससे हमने स्टार्टिंग करी, एथिकल हैकिंग को पूरा करा, उसको करने के बाद हम आए सेकंड पॉइंटर पे, जो कि कहता है डोमेन सिलेक्शन, कि अब साइबर सिक्योरिटी में डोमेन सिलेक्ट करो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी तो बहुत वास्ट फील्ड है। हम उनमें से एक फील्ड सिलेक्ट करते हैं, एक डोमेन सिलेक्ट करते हैं। कोई कहेगा वेब टेस्टिंग की तरफ जाना है, यानी वेबसाइट से रिलेटेड मुझे आगे की कोशिश करना है, वेब सिक्योरिटी की तरफ मुझे आगे कोशिश करना है। कोई ऐप कहेगा, कोई IoT, कोई क्वांटम एंड ऑल, जैसा हमने पहले डिस्कस करा था। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे कि सर ओवरऑल हमारे पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो हमने क्वालिफिकेशंस की बात करी, हमने सर्टिफिकेशंस की बात करी, फिर कहा कि ठीक है, हमने जब एक बेसिक लेवल अपना बना लिया है, हमने एथिकल हैकिंग कंप्लीट कर लिया, अपना पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग करा, तो अब हम जॉब्स क्या क्या ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने जॉब टाइटल्स देखे अलग अलग कैटेगरीज के बिहाफ पे, कंप्लीट एथिकल हैकिंग के हमने कई सारे जॉब टाइटल्स या करीब करीब सारे जॉब टाइटल्स हमने देख लिए। उसके बाद हमने और आगे बढ़ते हैं कि भी अगर हम एथिकल हैकिंग कंप्लीट कर लेते हैं, अपने आगे की नॉलेज भी कंटिन्यू करते हैं, एडवांस लेवल के कोर्सेज भी कर लेते हैं, नॉट कोर्सेज कर लेते हैं, वैसा स्किल्स ले लेते हैं,
तो अब हमारे पास क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी साइबर सिक्योरिटी के अंदर। एज अ सीनियर लेवल पे हम क्या क्या जॉब टाइटल्स पे जा सकते हैं, तो वो सब हमें देखने को मिल गए। बट अब हमारे मन में एक और बहुत बड़ा डाउट है कि सर ये सारी नॉलेज, ये सारा कंटेंट, ये सारे रिसोर्सेज हमें मिलेंगे कहाँ से? तो क्यों ना बढ़े हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंटर की तरफ, फोर्थ पॉइंटर की तरफ, विच इज सोर्सेज। और इस सोर्सेज के अंदर लर्नर्स आपको दिख रहे हैं 3 कैटेगरीज। पहला है जॉब सोर्सेज, जॉब कहाँ कहाँ से आपको मिल सकती है, कहाँ कहाँ आपको जाके जॉब ढूंढनी है। दूसरा, आपको लर्निंग मटेरियल्स में सोर्सेज क्या क्या मिलेंगे, आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, जो भी कंटेंट है लर्निंग करने के लिए, जो भी कंटेंट आपको कहाँ से मिल सकता है। देन हम बात करेंगे प्रैक्टिस लैब्स की, कि सर हमें जो भी अब प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, उसकी लैब्स हमें बेस्ट से बेस्ट फ्री लैब्स कहाँ पे मिल सकती है। तो सबसे पहले जॉब की डिस्कशन करें तो वैसे आप लोग इस चीज़ से अवेयर हैं, बट स्टिल आपके माइंड में पॉइंटर्स होने चाहिए। आप सबका लिंक्डइन अकाउंट जरूर होना चाहिए। और अगर आप लोग लिंक्डइन पर और गाइडेंस लेना चाहते हैं और डेप्थ में चीज़ें समझना चाहते हैं, अपना एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा भी लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगा, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं लिंक्डइन पे भी कुछ ऐसी चीज़ें डालता रहूँगा जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को और आपके लिंक्डइन नेटवर्क को साइबर सिक्योरिटी के इन अराउंड स्ट्रॉन्ग करता रहे। देन हमारे पास आ जाता है शाइन, इंडीड, नौकरी एंड साइबर सिक्योरिटी जॉब्स की कुछ पर्टिकुलर साइट्स, यानी कुछ पर्टिकुलर कंसल्टेंसी फर्म्स भी हैं। लेकिन हमें करना क्या है सर? हमें इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल बनानी है, एक अच्छा सीवी बनाना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिस भी जॉब टाइटल के लिए अप्लाई करें उस टाइटल में हम ध्यान दें। जब भी हम जॉब सर्च करने जाएं हम टाइटल का ध्यान दें। हम वहाँ पे जूनियर, इंटर्न, हेल्पर, ऐसे कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं उनका यूज ले, जो साफ साफ डिफाइन करते हैं कि ये फ्रेशर्स के लिए बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि हम सीधा जाके सर्च करें साइबर सिक्योरिटी मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, और हम कहें कि सर यहाँ तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है लर्नर्स कि मैनेजर जैसे टाइटल्स, ये जो सीनियर लेवल के टाइटल्स होते हैं, ये एक एक्सपीरियंस लेने के बाद ही दिए जाते हैं। तो अगर हम ऐसे जॉब टाइटल्स पर क्लिक करेंगे तो वो हमेशा एक्सपीरियंस मांगेगा। तो हमें इस बात का काफ़ी ध्यान रखना है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर की तरफ अगर हम बढ़ें, क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा कि सर ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे कहाँ से। सबसे पहला सोर्स लर्नर जो आता है, जो हमेशा से मेरा फेवरेट सोर्स रहा है, और मैं हर बार आप लोगों को यही सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रिकमेंड करूंगा सीखने के लिए, वो है बुक्स। मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, बट वो आप कहाँ से पढ़ सकते हो। तो लर्निंग में हमने जो जो चीज़ें डिस्कस करी, अब उसके सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं कि वो नॉलेज कहाँ से मिलेगा। सबसे पहला, सबसे बेस्ट सोर्स है लर्नर्स बुक्स। इवन एआई के आने के बाद से तो बुक्स पढ़ना और भी आसान हो गया आपके लिए। अगर आपको लैंग्वेज बैरियर आता है, लैंग्वेज इश्यूज आते हैं, तो आप एआई से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं उस लैंग्वेज में जो आप समझना चाहें या जो आपको समझ आती है। इवन आप उससे समराइज्ड वर्जन्स ले सकते हैं, डायरेक्ट अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। कोई बात नहीं समझ आ रही है तो उससे बार बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो एआई आपको इसमें बहुत सपोर्ट करेगा, चाहे आप कोई भी एआई टूल यूज लें, बट मेक श्योर कि आप लोग बुक्स जरूर पढ़ें, एक ट्राई जरूर दें, और उसके बाद मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। इवन आप लोग चाहते हैं अगर बुक्स रिकमेंड करूं मैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ बुक्स भी रिकमेंड करूंगा। फिलहाल अभी के लिए अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, जीरो लेवल पे पहली बार बुक पढ़ रहे हो, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा द हैकर्स प्लेबुक 3। आप हैकर्स प्लेबुक 3 को पढ़ें, और उसकी मदद से आप लोगों को बुक्स में इंटरेस्ट आए, बिकॉज इस बुक में प्रैक्टिकल अप्रोच का काफी ज्यादा यूज लिया गया है। तो एक बार इसे आप जरूर गो थ्रू करना, यह आपको काफी अच्छी वैल्यू क्रिएट करके देगी। देन हमारे पास आता है सर प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज। हम में से हर वो पर्सन जो बुक नहीं पढ़ना चाह रहा या बुक पढ़ ली और नॉलेज लेना है, उनके लिए है बने बनाए कोर्सेज। मार्केट में आप देखोगे आपको बड़ी से बड़ी कंपनीज के भी, आप जो भी वैल्यूएबल कोर्सेज आप मानते हो या नॉन वैल्यूएबल कोर्सेज मानते हो, सब कुछ आपको रिकॉर्डेड देखने को मिल सकता है। ये रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको फ्री में कहां से मिल सकते हैं? तो अगर आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो मैं आपको ये फ्री सोर्स भी बता दूंगा, जहां से आप महंगे से महंगे कोर्सेज फ्री में डाउनलोड करके अपनी नॉलेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंटर की तरफ, जो कहता है सर फिर हम अगर रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ना देखना चाहें, क्योंकि इसमें जो एरर्स आती है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम खुद से रिजॉल्व नहीं कर सकते, अगर ऐसी कंडीशन है, तो उस केस में हम जाते हैं प्रॉपर पेड कोर्सेज की तरफ, बैचेस की तरफ, बूट कैंप्स की तरफ। सो वो आपकी चॉइस होगी कि आप कहाँ से कैसा बूट कैंप ज्वाइन करते हैं। आप अपनी तरफ से जैसे चाहें से प्रोसीड कर सकते हैं। आपको अपने बजट फ्रेंडली में जहाँ भी जो भी करिकुलम्स, जो भी पेड कोर्सेज अच्छे मिले, जो भी मेंटर्स आपको अच्छे मिले, जिनकी बात आप अच्छे समझ पाए, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है ब्लॉग्स एंड फॉर्म्स एंड एआई, यानी हम ब्लॉग्स और मल्टीपल हैकिंग फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के अपडेट्स, कम्युनिकेशंस देखने को मिलती है। साथ ही साथ अब एआई हमारे पास आ चुका है, तो हम इन 3 सोर्सेज की मदद से अपनी नॉलेज को
और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स और फास्ट ले सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फास्ट कर सकते हैं। सो अब हमारे इस लर्निंग मटेरियल के पॉइंट में लर्नर्स बात आती है कि सर जो बुक्स थी वो भी पेड है, जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो भी पेड है, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये सारे रिसोर्सेज हमें फ्री में मिल सके थोड़े एफर्ट्स डालने के बाद? तो डेफिनेटली लर्नर्स, आइए मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये आप सभी के लिए एक बोनस है साइबर पाठशाला की तरफ से कि आप लोग जो बुक्स चाहें, जो रिकॉर्डेड कोर्सेज चाहें, आप लोग फ्री में यूज ले सकते हैं। ये कैसे होगा मैं आप सभी को शेयर करता हूँ। और ब्राउजर पे आने के बाद अगर हमें कोई भी बुक्स पसंद आती है और हमें वो बुक्स चाहिए तो उसके दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को पसंद आया द हैकर्स प्लेबुक, तो हमने पहले बुक का पूरा नाम लिखा, द हैकर्स प्लेबुक 3। हमें बुक का पहले पूरा नाम लेना है। आपने नॉर्मली लिख दिया, बुक का आपको नाम रिकमेंड करा जाएगा, आप देखोगे कि बुक का एग्जैक्ट नेम क्या है, पूरा नाम जो है एज इट इज लिखोगे। कई बार जरूरत पड़े तो आप कॉपी पेस्ट भी कर लेना। जब बुक का नाम आप एज इट इज लिख दो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक स्पेस दे के लिखना है डॉक टाइप। जैसे ही आप इस एडवांस गूगल ऑपरेटर का यूज लेते हैं, गूगल डॉक का यूज लेते हैं, आप देखोगे कि आपका जो भी वर्ड, आपने जो भी बुक का नाम लिखा था उसके आगे डॉक टाइप लिखा है, उस बुक का पीडीएफ वर्जन आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे क्लिक करा हमारी पहली बुक पे और हमने देखा कि सर हमें इसका पीडीएफ वर्जन मिल चुका है। केवल पहले यूआरएल की बात नहीं है, आप जिस भी यूआरएल पे जाएंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बट अगर इन केस हमें कोई ऐसा बुक चाहिए जो बैन हो चुका है या जो नहीं मिल रहा है किसी भी रीजन से, तो वो बुक्स हमें कैसे मिल सकती है? तो हम जाएंगे हमारे सेकेंड सोर्स की तरफ, विच इज लिबजैन। तो हम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे लिबजैन, और ऐसा करने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। इसके डोमेन्स बदलते रहते हैं, आपको देखना होगा आपके एरिया में कौन सा डोमेन वर्क कर रहा है ना, और किस टाइम पे कौन सा डोमेन वर्क कर रहा है। तो मैंने कंट्रोल के साथ इसको ओपन करा है, तो दोनों ही टैब ओपन हो गए हैं। पहले पे हम गए, हमने हमारी बुक का जो भी नाम था, फॉर एग्जाम्पल हमारी बुक का नाम था हैकर्स प्लेबुक 3, तो हमने बुक का नाम एज इट इज कॉपी पेस्ट करा, यहाँ से कॉपी करा या यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, और यहाँ पे आके हमने इसे पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस करा, ये हमारी बुक हमें यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हो द हैकर्स प्लेबुक 3 प्रैक्टिकल गाइड टू पेन टेस्टिंग। तो हमने यहाँ पे हमारी बुक का नाम पेस्ट करा, सर्च पे क्लिक करा, और अब हम देख रहे हैं कि सर हमारी जो बुक्स के जितने भी ऑप्शंस हैं डाउनलोड करने के, वो सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे। हमारे पास आ चुकी है द हैकर्स प्लेबुक 3, चारों वर्जन वही है। इसमें हमारे पास ईयर बताया हुआ है, किस ईयर में अपडेट करी गई थी, और साथ साथ इसकी साइज बता रहा है, इसका फाइल टाइप बता रहा है। तो हमें तो पीडीएफ फाइल चाहिए, हमने मिरर लिंक 1 पे क्लिक कर दिया, 3 लिंक्स दे रखे हैं 1 2 3। क्लिक करने के बाद आपको इसका यूआई देखते ही समझ आ जाएगा कि आपकी जो बुक है रीडायरेक्ट हुए। अभी हम शायद फिर से क्लिक करते हैं, परफेक्ट। आप देखोगे कि आपकी बुक यहाँ आ चुकी है, गेट का एक बटन है, उस पर क्लिक करो और बुक डाउनलोड हो जाएगी, है ना। कुछ ही देर में आपको बुक यहाँ पे डाउनलोड होती दिख जाएगी। थोड़ा रिडक्शन हो सकता है, 1-2 बार क्लिक कर दीजिएगा, है ना, या फिर आप जो एड ब्लॉकर्स हैं उन्हें इनेबल कर दीजिएगा, तो रिडक्शन भी नहीं होगा। ये हमने यहाँ पे डाउनलोड कर दी। इवन लर्नर्स, अगर कोई एक आधी लिबजैन की वेबसाइट वर्क ना कर रही हो तो उसके डोमेन्स काफी सारे हैं, जैसे libjan.is, libjan.ru, libjan.rs, इस तरीके के अलग अलग डोमेन्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आप सर्च करेंगे ब्राउजर पे और नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो अभी आपको लिबजैन की अलग अलग वेबसाइट्स मिल जाएगी, उनमें से कुछ काफी अच्छा काम करेगी। अब व्हाट अबाउट रिकॉर्डेड कोर्सेज? सर अगर हमें कोई कोर्स पसंद आ जाता है, रिकॉर्डेड कोर्स पसंद आ जाता है, तो वो हम कैसे मैनेज करें? तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप टॉरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा 1377x.2, एंटर प्रेस करो, और हमने यहाँ पे देखा कि सर हमने जो वेबसाइट सर्च करी है, और लेट्स डू वन थिंग, .2 नहीं लगाते हैं, डोमेन बदलता रहता है, 1377x लिख दिया बस। और हमने डोमेन पहले यहाँ पे पूछ लिया कि भाई कौन सा डोमेन फिलहाल वर्क कर रहा है, तो ये खुद ही हमें रिकमेंड कर देंगे, जैसे हैकर्स वाला डोमेन ज़्यादातर वर्क कर जाता है। यहाँ पे हमें कोई भी कोर्स अगर पसंद आता है, कोई भी कोर्स, आप जो भी कोर्स लिखना चाहेंगे आप यहाँ पे आके सर्च करें। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैंने कहा कि मुझे शायद ये कोर्स पसंद है, तो ये कोर्स मुझे कैसे मिल सकता है? मैंने इसका नाम लिखा, सर्च करा, और मेरे पास अब इस कोर्स से रिलेटेड सभी फाइल्स आ जाएगी। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे कोर्स मिल चुका है, हमने क्लिक करा और यूटॉरेंट की मदद से हम बहुत ही ईजिली इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसे बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक आइडिया दे रहा था, आप लोग इससे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको यहाँ से भी आपका कंटेंट ना मिले तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ एक बहुत ही शानदार सा पूरा पैकेज कोर्सेज का, जिसके लिए आप यूज़ लेंगे एक बहुत ही अच्छे ऑपरेटर इंडेक्सऑफ का। क्या है, कैसे काम करता है, ये आगे किसी वीडियो में आप लोगों को जरूर डिस्कस करूंगा। ये जो कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ लर्नर्स, ये कंटेंट हमें एक बैच में स्टूडेंट्स को कुछ प्रैक्टिस कराते हुए मिला था, और काफ़ी वैल्यूएबल है। और ऐसे ही अगर आप अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करें तो आप भी ऐसा कई कंटेंट ढूंढ सकते हैं। सो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स ऑफ, और उसके बाद हमने किसी भी कोर्स का नाम लिख दिया, फॉर एग्जांपल ये लिख दिया हमने यहाँ पे। और जब हमने ऐसा करा तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें इसने कुछ डायरेक्टरीज ला के दिया है, हम इसे भी डुअल कोट में लिख देते हैं ताकि इसकी वैल्यू थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए। और इंडेक्स ऑफ हमने सही नहीं लिखा है,
इंडेक्स ऑफ। अब आप देखेंगे कि इसने जो सबसे पहला यूआरएल आपको लाके दिया है, इस यूआरएल पे जब आप जाओगे और इसके जब आप अलग अलग पेजेस पे जाओगे तो आप देखोगे कि आपको करीब करीब पूरा का पूरा कंटेंट फ्रीली मिल चुका है। मैं एक डायरेक्टरी बैक आ रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे चाहे अब ब्लैक हैट हैकिंग के कोर्सेज हो, पेन टेस्टिंग के हो, आप इसको एक्सप्लोर करके देखना, आप देखोगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है ये। सो लर्नर्स, उम्मीद करते हैं आज का ये कंप्लीट वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। सो लर्नर्स, अगर आप लोगों को अगर ये रोड मैप पूरा पसंद आया है तो अपने सभी फ्रेंड्स जो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो लर्नर्स, अगर आप लोगों को एक कंप्लीट रोड मैप पसंद आया है तो आप लोगों के फ्रेंड्स, आप लोगों के फैमिली मेंबर्स जो भी साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर करने का थोड़ा एफर्ट जरूर डालिएगा और साथ ही साथ लाइक और कमेंट करके मैं अपडेट करिएगा कि आपको ये रोड मैप कैसा लगा। नेक्स्ट रोड मैप जो आएगा वो इससे भी और एडवांस लेवल का होगा, जो और डेप्थ तक चला जाएगा। आपके करीब करीब बचे कुचे जो डाउट्स होंगे, प्रोफेशनल लेवल पे जो डाउट्स होंगे वो सब भी क्लियर करेगा। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो लर्नर्स, थैंक यू।